कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हमने छोड़ा था। इस बंदे की जान और वो जादुई पेड़ आपस में जुड़े हैं। अगर पेड़ गंजा हुआ तो इनका टिकट कटना पक्का है। इसने मुंह पर टेप चिपकाकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन मौसम की मार को कौन रोक सकता है। पत्ते अपने आप झड़ने लगे और इसकी हवा निकल गई। लेकिन अगले ही दिन एक चमत्कार हुआ। पेड़ पर वापस नए पत्ते आ गए और ये भाई साहब फिर से जिंदा हो गए। अब आप सोच रहे होंगे ये माजरा क्या है। फ्लैशबैक में चलते हैं। दरअसल ये आदमी बातों का सौदागर है। झूठ बोलकर और लंबी लंबी फेंक कर इसने करोड़ों कमाए हैं। लाइफ सेट थी, बस एक आखिरी बड़ी डील साइन करनी थी ताकि बाकी की जिंदगी ऐश से कट सके। ये पहुंच गया एक साधु बाबा गुरु के पास डील करने। बाबा ने इसकी चिकनी चुपड़ी बातों को भाव नहीं दिया, लेकिन इसने किसी तरह जुगाड़ लगा ही लिया। पर लौटते वक्त एक पेड़ ने इसे हल्का सा चुभा दिया और बस अगले ही पल वो पेड़ इसके घर के आंगन में प्रकट हो गया। इसे लगा क्लाइंट मजाक कर रहा है, लेकिन ये मजाक नहीं, श्राप था। हर एक शब्द के साथ एक पत्ता गिरना शुरू। अब इस बातूनी की बोलती बंद हो गई। ऑफिस में मीटिंग चल रही है और ये जनाब मुंह में दही जमाए बैठे हैं। क्लाइंट्स हैरान हैं कि सेल्समैन होकर ये चुप क्यों है। हद तो तब हो गई जब पेड़ पर गिलहरियां आ गईं। उन्हें भगाने के लिए इसने मीटिंग के बीच में ही ऐसा अजीबोगरीब डांस किया कि बॉस ने इसे धक्के मारकर नौकरी से निकाल दिया। अब न नौकरी बची न इज्जत। हताश होकर ये पेड़ काटने दौड़ा, लेकिन असिस्टेंट बीच में आ गया। उसे लगा ये सुसाइड कर रहा है। इसने गुस्से में असिस्टेंट को ही एक मुक्का मारा और फिर से मुंह पर टेप लगा लिया। अगली सुबह जब नींद खुली तो अक्ल ठिकाने आ चुकी थी। इसे एहसास हुआ कि कामयाबी के पीछे भागते भागते इसने अपनों को ही पीछे छोड़ दिया है। अब जब वक्त कम बचा है तो इसने फैसला किया कि बची हुई सांसें परिवार और वाइफ के साथ बिताएगा। और तभी जादू हो गया। जैसे ही इसने अपने दिल की सुनी और परिवार को अपनाया, पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। सच है दोस्तों, कभी कभी खामोशी और प्यार वो काम कर जाती है जो हजारों शब्द नहीं कर पाते।